हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक कि कैसे जो है मैस्कुलिन जेंडर के नाउन को फेमिनिन जेंडर में बदलते हैं, अर्थात किस तरह से हम पुरुष जाति की संज्ञा को एक स्त्री जाति की संज्ञा में बदलते करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बड़ा ही उपयोगी साबित होने वाला है, और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करने ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक कि चेंजिंग ऑफ मैस्कुलिन जेंडर इनटू फेमिनिन जेंडर, अर्थात पुरुष जाति को संज्ञा को स्त्री जाति की संज्ञा में परिवर्तित करना। तो कुछ नियम्स हैं, रूल्स हैं, उनको हम बारी बारी से मेंशन करेंगे। इसमें रूल नंबर पहला नियम क्या है? पूर्णतया, अर्थात पूरी तरह से शब्द को परिवर्तित करके, अर्थात पूरी तरह से शब्द को ही बदल देना है। अगर जो है मैस्कुलिन जेंडर में जो शब्द लिखा है उसको पूरी तरह से बदल करके हमें क्या करना है? फेमिनिन जेंडर बदलना है। जैसे यहाँ हम लिख लेते हैं मैस्कुलिन और यहाँ लिख लेते हैं फेमिनिन, ऐसे। अब क्या कर रहा है? अगर मान लीजिए यहाँ पर आया है मैस्कुलिन जेंडर में बॉय, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? गर्ल, चेंज हो गया फेमिनिन में। अगर यहाँ पर लिखा है डॉग, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? बिच, डॉग कुत्ता, बिच कुत्ती। अगर यहाँ पर लिखा है किंग, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं? क्वीन, कर सकते हैं। अगर यहाँ पर लिखा है हॉर्स, तो यहाँ पर लिख सकते हैं मेयर। अगर यहाँ पर लिखा है बैचलर, बैचलर मीन्स क्या होता है? कुंवारा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इंस्पेंस्टर, कुंवारी। हो गया। तो क्या क्या? गर्ल हो गया, डॉग का विच हो गया, किंग का क्वीन हो गया। तो इन सब नाउन्स को हमने जो है पूर्णतया शब्द बदल करके मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में बदला है, बदला ना। आगे और भी इस तरह के बहुत सारे नाउन्स हैं। इसी तरह कुछ और भी है नाउन जिनको हम जो है लिख सकते हैं या आगे बढ़ा सकते हैं। उधर ढेर सारे नाउन्स हैं जिनको हम पूरी तरह शब्द बदल करके उसको फेमिनिन जेंडर में बदल सकते हैं। जैसे और लिख लें, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर हो गया विजार्ड, विजार्ड क्या होता है? जादूगर। तो यहाँ पर क्या हो गया? विच हो गया। फिर इसी तरह आगे अगर जैसे लिखा है ब्रदर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सिस्टर, हो सकता है ना। तो ये सब वो नाउन्स हैं जिनको हमने पूरी तरह शब्द बदल करके हमने इसको फेमिनिन जेंडर में चेंज किया। अब अगला नियम क्या कह रहा है? रूल नंबर 2, अर्थात नियम नंबर दूसरा, शब्द के, अब ये शब्द यहाँ कौन सा होगा? नाउन के अंत में, ठीक है, ESS जोड़कर क्या करने जा रहे हैं हम लोग? मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनाया जा रहा है। तो ठीक है, तो कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके अंत में केवल हम ESS जोड़ देंगे और वो जो है मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अब मान लीजिए अगर यहाँ पर दिया है पोइट, तो ये क्या हो जाएगा? पोइटेस। हालांकि अब जो है मॉडर्न ग्रामर में पोइट का प्रयोग एज ए कॉमन जेंडर होने लगा है, ठीक है। पोइट का प्रयोग एज ए कॉमन जेंडर होने लगा है। आगे चलते हैं।
लायन शेर, क्या हो जाएगा, क्या जोड़ दिया इसमें, ई डबल एस, लाइनस हो गया। इसी तरह प्रीस्ट, पुरोहित या पुजारी, क्या हो गया, प्रीस्टेस। तो सब में हम क्या जोड़ रहे हैं, ई डबल एस जोड़ रहे हैं ना। इसी तरह से उत्तराधिकारी, तो क्या हो जाएगा, एयरिस, क्या हो गया, एयरिस। तो पोइट का हमने क्या बनाया, पोइटेस। लायन का क्या बनाया, लायनिस। प्रीस्ट का क्या बनाया, प्रीस्टेस। एयर का क्या बनाया, एयरिस। तो ये सब हमने जो है क्या जोड़ करके बनाया, अंत में ई डबल एस। इसी तरह से और अभी नाउन्स हैं जिनको हम इसी तरह से ई डबल एस जोड़ करके उनका फेमिनिन जेंडर में परिवर्तन करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर गॉड आया है तो क्या हो जाएगा, गॉडेस हो गया। फिर इसके बाद अगर अथर आया है तो क्या हो गया, अथरिस। हालांकि अथर का भी प्रयोग अब जो है मॉडर्न ग्रामर में केवल कॉमन जेंडर के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। ताकि स्त्री के लिए प्रयोग कर सकते हैं और पुरुष जाति के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगला नियम क्या कह रहा है, तीसरा नियम कह रहा है कि अंतिम वावेल अर्थात स्वर को हटाकर अंतिम जो नाउन के अंत में जो भी अंतिम वावेल होगा उसको हटाकर ई डबल एस जोड़ना, ठीक है। तो क्या करना है, अंतिम वावेल को हटाना है और अंत में क्या जोड़ना है, ई डबल एस। जैसे कुछ एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। इधर हो गया मैस्कुलिन और इधर हो गया फेमिनिन। जैसे मिस्टर या मास्टर, तो क्या हो गया, मिस्ट्रेस। इसको हटाया और क्या जोड़ दिया, ई। जैसे आगे इंस्ट्रक्टर, अंतिम वावल क्या है, ओ। इसको हटाना है और क्या जोड़ना है, ई डबल एस। तो क्या हो गया, इंस्ट्रक्ट्रेस हो गया। इसी तरह आगे और नाउन्स हैं, जैसे टाइगर, तो क्या हो गया, टाई। अब इसमें ये हटाना है तो हो गया टाइग्रेस। इसी तरह से कंडक्टर, अंतिम वावल हटा दीजिए तो क्या हो गया, कंडक्ट्रेस। तो सब में हम क्या कर रहे हैं, अंतिम वावल को हटाते जा रहे हैं और क्या जोड़ते जा रहे हैं, ई डबल एस जोड़ते जा रहे हैं। और भी इसी तरह संज्ञा है, जैसे कि डायरेक्टर, एक्टर, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टर का डायरेक्ट्रेस, एक्टर का एक्ट्रेस। तो जो भी हमने मैस्कुलिन को फेमिनिन में चेंज किया तो किसके अंदर चेंज किया कि अंतिम वावेल को हटाया और अंत में क्या जोड़ा, ई डबल एस। अगला नियम क्या कह रहा है, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में कह रहा है कि यदि नाउन कंपाउंड हो, क्या हो, कंपाउंड वर्ड अर्थात संयुक्त शब्द हो तो
आदि अर्थात आरंभ या अंत के शब्द को बदलकर फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। क्या कह रहा है? यदि नाउन कंपाउंड वर्ड हो, संयुक्त शब्द हो, मतलब नाउन में एक से अधिक शब्द आए हों, तो आदि अर्थात आरंभ या अंत अथवा आखिरी के शब्द को बदल करके फेमिनिन जेंडर में बनाते हैं। जैसे यहाँ हमने लिख दिया मैस्कुलिन जेंडर और यहाँ लिख दिया हमने फेमिनिन। ऐसे जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा ग्रांड मदर, तो अब इसमें जो मुख्य शब्द है वो क्या है? मदर है। ठीक है, वैसे दो शब्द है तो कंपाउंड नाउन हो गया। तो हमें क्या करना है? यह तो आरंभ का और यह तो अंत का क्या करना है? हमको बदलना है। तो हमने क्या किया कि इसको किया ग्रांड, अब मदर का मैस्कुलिन, सॉरी, अब ग्रैंड फादर का क्या हो जाएगा? ग्रैंड मदर। फिर इसी तरह से स्टेप सन, तो सन का क्या हो जाएगा? स्टेप डॉटर। इसके बाद मिल्क मैन, तो क्या हो जाएगा? मिल्क वूमन। लैंडलॉर्ड, तो क्या हो जाएगा? लैंड लेडी। वाशरमैन, तो हो जाएगा वाशर वुमैन। तो ये सब वो वर्ड हैं जो कंपाउंड है, और हमने जो है उनमें जो मुख्य शब्द है या तो आदि या तो अंत के शब्द को हमने क्या किया? बदला, और बदल करके उसको फेमिनिन जेंडर। और जैसे मान लीजिए यहाँ पर होता ही गोट, तो यहाँ क्या हो जाता? सी गोट। इसी तरह जैसे मान होता है यहाँ पर मैन सर्वेंट, तो यहाँ क्या हो जाएगा? मेड सर्वेंट। इसी तरह अगर यहाँ है जैकैस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? जैन। तो ये था हमारा कि किस तरह से यदि नाउन कंपाउंड वर्ड है, संयुक्त शब्द है, तो हम जो है किस तरह से आदि या अंत के अर्थात आरंभ या अंत के शब्द को बदलकर उसे फेमिनिन जेंडर में बनाते हैं। जैसे स्टेप सन, तो स्टेप डॉटर हो गया। ग्रैंडफादर, तो ग्रैंड मदर हो गया। मिल्कमैन, तो मिल्क वुमैन हो गया। लैंडलॉर्ड, तो लैंड लेडी हो गया। वाशरमैन, तो वाशर वुमैन हो गया। ही गोट, तो सी गोट हो गया। तो हमने यहाँ आरंभ का बदला, यहाँ भी अंत का बदल रहे थे। मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट। जैकैस, जेनियस। ये था हमारा चौथा नियम। अगला नियम क्या कह रहा है? रूल नंबर कौन सा होगा ये? 5। क्या कह रहा है कि कुछ नाउन्स के अंत में INE जोड़ने पर वह फेमिनिन जेंडर में बदल जाता है। जैसे मैस्कुलिन, ये हो गया आपका फेमिनिन। जैसे हो गया हीरो, तो क्या हो गया?
क्या जोड़ना है हमको? IN, हीरोइन। अगला नियम क्या कह रहा है कि गवर्नर, ठीक है, गवर्नर, तो क्या कर रहा है? गवर्नर, गवर्नर क्या कहते हैं? राज्यपाल। का प्रयोग कॉमन जेंडर में ही करते हैं। जैसे तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है कि गवर्नर है, आखिरी में पहले क्या वावेल, तो इसको हटा करके EWS जोड़ दो। नहीं, गवर्नर किस में प्रयोग होगा? कॉमन जेंडर में। तो पहले बच्चों, आज हमने पढ़ा कि कैसे जो है मैस्कुलिन जेंडर की नाउन को फेमिनिन जेंडर के नाउन में परिवर्तित करते हैं। तो आज का जो सेशन था बस यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।